सुजीत जी, सबसे पहले खड़े होइए। और हम आपसे बातचीत करने के लिए पटना से आए हैं, रांची आए हैं आपसे मिलने के लिए। ब्लाइंड होने के बाद आप लोग किस तरह से खेलते हैं? कैसे पता चलता है कि बॉल किधर से आ रहा है? ठीक है, टच करके बताइए, टच करके। टच करेंगे मैम। ये देखिए। क्या? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा मैम कि मैं एक्चुअली पहले 2005 से 2011 तक एथलेटिक्स किया करता था और उस टाइम लगातार स्टेट लेवल मैंने हर एक स्टेट में जाके खेला। और 2011 में मेरे हमको मिला था इंडिया टीम में खेलने का अवसर, जिसमें हम यूएसए गए थे और उस टाइम हम वहाँ से 2 गोल्ड मेडल लेकर के आए थे। यूएसए गए जी थे? हाँ, बिल्कुल। उसके बाद देखे कि वहाँ से मुझे हर एक जो मेरे साथ गए हुए थे प्लेयर, उनको हर एक स्टेट में जैसे देखा जाए तो उनको सुविधा मिला, पर मुझे आश्वासन भी मिला। आश्वासन के तौर पे मैंने फिर अपना एजुकेशन पे ध्यान दिया। उसके बाद 2014 से लगातार अपने जो है ब्लाइंड क्रिकेट में हम ज्वाइन किए। उसके बाद लगातार 2014 से 2017-18 तक खेला और उसके बाद लगातार जो है 18 मुझे सिलेक्शन इंडिया टीम। 2018 में? जी हाँ, सिलेक्शन हुई है। उस पर लगातार हम इंडिया टीम से जुड़े रहे, बायलेटर सीरीज हो चाहे ट्रायंगुलर सीरीज हो, मतलब अदर कंट्री में जाकर मैंने खेला। और 2022 में मुझे ये वर्ल्ड कप खेलने का अवसर मिली और मेरा अच्छा प्रदर्शन भी रहा और हर एक प्लेयर का अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसकी वजह से आज देश हैट्रिक वर्ल्ड कप जीती है। अरे वाह, क्या बात है! देश हैट्रिक वर्ल्ड कप जीत गई है, ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए और गौरव की बात है। और कहीं ना कहीं उसमें आपका योगदान तो बहुत रहा है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखा जाए तो सेमीफाइनल में मेरा योगदान रहा। और ऐसी बात बताऊं कि मैं मेरा कैप्टन जो थे अजय रेड्डी जी, वो मेरे पर भरोसा रख करके मुझे हर एक मैच खिलाया। ऐसी कोई मैच ना हो जिसमें हम बैठे हुए होंगे। अच्छा, सारा मैच। तो अभी आप अपने घर पे मुझे मिल गए हैं, कब निकलना है आपको फिर से? मैम अभी अभी जस्ट अभी गर्ल्स की टीम गई हुई है, अभी बॉयज़ का भी टीम बनाना है और हमारा टीम यहाँ से बॉयज़ टीम। उस टीम में आप रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। काहे कि स्टेट लेवल का है तो झारखंड से मुझे खेलना ही होगा। अच्छा। तो 15 तारीख हमारी टीम निकलेगी उड़ीसा के लिए, जिसमें ओडीआई मैच है उड़ीसा के साथ। उसके बाद हमारा तमिलनाडु में सारा मैच है जो नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें कि कुल टोटल 28 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे नेशनल ख़त्म होती है तो साथ ही फिर हमारा एक वर्ल्ड कप मैच होगी, जो ओडीआई होगा, जो इंग्लैंड होस्ट कर रहा है। अच्छा अच्छा। जी मैम। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं बताना चाहूँगा, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। ग्रेजुएशन किए हुए? कहाँ से किए ग्रेजुएशन? मैं दिल्ली से किया, राजधानी कॉलेज से ही किया मैंने। आपके पिताजी क्या करते हैं? मैम ऐसे ही बेरोजगार ही थे पहले, अभी तो मतलब उम्र हो गया तो जिस वजह से वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। बाकी मम्मी गुजर गई। हाँ, फाइनल बताना चाहूँगा मैं हमारा फाइनल मैच हुआ था बांग्लादेश के साथ और ये 17 दिसंबर को फाइनल हुआ था चेन्नास्वामी स्टेडियम में। जब आप जीते थे वर्ल्ड कप? जी हाँ मैम। ये तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ जानकारी आपके बारे में हम लेना चाहेंगे। आपके पिताजी मतलब बेरोजगार थे, कुछ नहीं करते थे, तो आप दिल्ली जा करके कैसे पढ़े? अभी देखा जाए तो मैम एक्चुअली एक पेंशन आता था हम लोग का, विकलांग पेंशन। तो अभी उन्हीं से हम लोग मैदान से अपना झारखंड सरकार देती जी हाँ, जो अच्छा। विकलांग पेंशन आता है तो उसको हम लोग यूज़ करते थे अपना पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के जी लिए? हाँ, फिर वहाँ और उस टाइम मम्मी थी तो उस टाइम हमें बहुत सपोर्ट की। वो बेरोजगार करके जो भी करके वो बहुत सपोर्ट की, जिसके माध्यम से हम पढ़े लिखे भी और साथ ही खेल के क्षेत्र में भी, चाहे संगीत के क्षेत्र में या तो फिर कोई भी क्षेत्र में, हम देश के लिए एक ही मेरा सपना था कि कुछ करके दिखाना है। तो अच्छा, तो आपका शुरुआत कैसे हुआ? क्रिकेट खेलने में हमेशा इंटरेस्टेड थे या फिर पहले तो कुछ और खेलते थे? बिल्कुल, मैं बताया ना, मैं एथलेटिक्स किया करता था। हाँ, तो और उसके बाद लगातार फिर जब मुझे सरकार की तरफ से आश्वासन मिली थी 2011 में, तो उस टाइम भी मेरे के लिए मतलब कुछ हुआ नहीं। तो लगातार मैं फिर एजुकेशन में ध्यान दिया। और आपकी शादी हो गई है? जी हाँ मैम, शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। और महीना कितना कमाते हैं? महीना देखा जाए तो मैम अभी तो कोई बेरोजगार नहीं है। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, ये जो जगह है ना मैम, एक्चुअली ये एचएससी का जगह है, ठीक है। हाँ। ये मतलब पर्सनली अपना जगह नहीं है। और ये जगह? जी हाँ। हाँ। और साथ ही बताऊँ तो ऐसे कोई हम बिजनेसमैन नहीं है। बाकी जैसे तैसे करके जैसे टूर्नामेंट वगैरह भी मिलता रहता है तो हम उसमें जो पैसा मिलता है उससे यूज़ करके बाल बच्चा को भी पढ़ाते हैं, साथ ही अपना परिवार भी चलाते हैं। बताना चाहूँगा मैम, जब मेरी T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुई थी तो उस टाइम हम स्पोर्ट मिनिस्टर से भी मिले थे, साथ ही हमारे आदरणीय सीएम सर से भी मिले थे। तो उन लोगों के पास मैंने 4-5 बातें रखे थे और उसमें भी बोला गया था कि जैसे आप वर्ल्ड कप जीत के आओगे या तो जो भी हो, जो भी परिणाम हो, तो जैसे मिलते तो आपका काम हम लोग ज़रूर करेंगे। बट मैम जब हम 24 तारीख को यहाँ रांची पहुँचे उसके बाद से अभी तक कोई काम नहीं हुआ है मैम। महेंद्र सिंह धोनी से कभी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि आप झारखंड रांची के हैं और इसी रांची से महेंद्र सिंह धोनी भी उठकर आए हैं। बिल्कुल, मैं चाहता भी हूँ मैम कि वो हमारे सामने आए, हमारा सहयोग करे, ताकि
हमारे जो जूनियर प्लेयर भी हैं उनका भी मोटिवेट बढ़ेगी और मनोबल बढ़ेगा। साथ उसमें क्या होगा कि हमारे हर एक स्टेट मतलब जैसे हर एक स्टेट से देखा जाए तो अच्छे अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं। और अभी भी अब देख रहे हैं कि कुछ महीना की बात है, जैसे नॉर्मल में देखा जाए तो गर्ल्स टीम अमेरिका गई हुई थी जो फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो वहाँ भी प्रदर्शन की। और साथ ही अभी ब्लाइंड में भी देखा जाए तो गर्ल्स टीम भी अच्छा कर रही है। तो यदि हमारे सरकार भी सपोर्ट करती हैं और सारी ब्लाइंड है ना? जी हाँ। अच्छा, तो एक चीज हमको बताइए क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है और सोच रहे हैं आपसे पूछ ही लेते हैं। ब्लाइंड होने के बाद आप लोग किस तरह से खेलते हैं? कैसे पता चलता है कि बॉल किधर से आ रहा है? बिल्कुल कैसे आ रहा है? हाँ मैं बताना चाहता हूँ। इसके लिए हमें ट्रेनिंग दिया जाता है मैम, और ट्रेनिंग हम लोग बेंगलोर में ही दिया जाता है। जो हमारा ब्लाइंड क्रिकेट इंडिया समर्थनम के भी है जो वहाँ बोर्ड है, वहाँ पे हर एक प्लेयर को ट्रेनिंग दिया जाता है। करीबन वहाँ पे 10-15 स्टूडेंट भी 10,000-15,000 स्टूडेंट भी हैं, और उसमें प्लेयर को ट्रेनिंग दिया जाता है। और मेन वजह ये है कि हमारी जो बॉल होती है ना मैम, वो उसमें आवाज़ करती है, तो वो आवाज़ को हम लोग फोकस करते हैं और उस आवाज़ के माध्यम से ही हम लोग खेलते हैं मैम। आवाज के माध्यम से खेलते हैं जी। नहीं? और आपको एकदम नजर नहीं आता? बिल्कुल थोड़ा नहीं सा मैम। भी नहीं? नहीं 100% हम मतलब दिव्यांग हैं। जी। दिव्यांग है। आपकी वाइफ को बुलाइए ना। अभी वैसी है, अभी थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसका तबीयत प्रॉब्लम है, तो आप नहीं चाहते आपकी वाइफ कैमरा में आए? नहीं। सच सच बोलिए। वो बात नहीं है मैम, वो हमेशा आ रही है, बट अभी थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है, तो कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, वो आपकी वाइफ बैठी हुई है? नहीं नहीं, वो मेरी मतलब मेरा भाई का वो वाइफ है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। हमसे छोटा है वो, अच्छा, तो मेरा अच्छा। वाइफ है। जी जी। नहीं, क्योंकि पटना से आए हैं हम और सुजीत जी हम यही कहें। अभी मैं बताना चाहूँगा मैम, वो भी हमारे जब स्कूल लेवल में हम लोग थे ना, तो उस टाइम वो भी एथलेटिक्स किया करता था, मतलब वो किया भी थी, प्लेयर थी? जी हाँ। अच्छा। पर वही बात है कि हमें सरकार के से कोई मदद नहीं भी पाई, जिसकी वजह से हम लोग को एथलेटिक्स छोड़ना पड़ा। और एथलेटिक्स में इतना अच्छा हम लोग का परफॉर्मेंस था कि हमारे पास इतना एथलेटिक्स का सर्टिफिकेट है मैम कि देखा ना जा सके। पर यह चीज़ को सरकार ने देख रही है, नहीं तो स्पोर्ट कोटा जो होती है दिव्यांगों के लिए, वो उसमें भी हमारा जॉब लग सकती है। बस इसमें है कि सरकार को आगे आकर के वो हमें सपोर्ट करें। अच्छा, एक चीज हमको और बताइए, आपको कहीं भी साउंड आता है तो पता चल जाता है किधर से आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि एक शुरू से ही हम नेत्रहीन स्कूल में पढ़े हुए हैं। अच्छा। और करीबन मेरा उस टाइम 7 या 8 साल उम्र था, और उस टाइम ही मेरी मम्मी जो है कि हॉस्टल में डाला था, जो बहुजा रांची में आप देख रहे होंगे, संत मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय करके। अच्छा। तो वहीं से मेरी पढ़ाई हुई थी। लगातार हम लोग साल में एक बार आते थे स्कूल, मतलब घर आते थे। टेस्ट वगैरह होता था? जी। ऐसे ही होता था कि क्या? मैम खेल से माध्यम, संगीत से, फिर पढ़ाई से, मतलब सारा कुछ वहाँ पे सिखाया जाता था मैम। अच्छा, तो अभी हम कहीं आवाज देंगे, आपको पता चल जाए कहाँ से आवाज आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्यों नहीं आएगा। चलिए ठीक है, तो कोशिश करते हैं। देखिए, ये हाथ में बॉटल है मेरे, और कहाँ से हम इसको आवाज दे रहे हैं आप तक, ये मेरे को जरूर बताइएगा। ये देखिए आप, मेरा इधर से मुड़ते हैं तो मेरा राइट साइड में आप हैं, और वहाँ जो है अल्बेस्टर है, वहाँ सब आवाज दे रहा है। अच्छा, क्या बात है। और बताइए, ये देखिए आप, मेरा जस्ट इधर होंगे तो राइट साइड में ही है, और वो जो दीवार है मिट्टी का, टच करके बताइए, टच करके। टच करेंगे मैम। ये देखिए। क्या बात है, क्या बात है। अब नहीं, मतलब इधर कहाँ पे आवाज आ रहा है? साइड में है मैम, ये दीवार इधर। अरे क्या बात है, ये तो मतलब सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हम लोगों से नहीं होगा। इस स्टडी किए हैं, ब्लाइंड स्कूल में पढ़े हैं, तो इनको ट्रेनिंग भी दिया गया है, और बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, क्रिकेट खेले हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, और T20 में देश का नाम रोशन भी किए हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? इन्होंने कहा कि नहीं, सरकार हमारी सुन नहीं रही। आश्वासन के अलावा सरकार कुछ और दे ही नहीं पाती है, तो शिकायत हमेशा यही रहती है। क्योंकि हम पटना से आए हैं, बिहार से आए हैं, झारखंड आए हैं सुजीत मुंडा जी से मिलने के लिए, क्योंकि इनका नाम हमने सुना, इतना अच्छा काम किया हमारे देश के लिए, तो हमें इनके लिए अपना योगदान कम से कम देना पड़ेगा। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ रांची के जो महेंद्र सिंह धोनी, जो देश में अपना परचम लहरा रहे हैं, दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि आ करके एक बार सुजीत मुंडा जी से जरूर मिले, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपसे शिकायत है, आपसे उम्मीद भी है कि आप इनसे जरूर मिले, क्योंकि आप इसी जिले के हैं, आप इसी स्टेट के हैं, तो मिलना तो बनता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसे बता रहा हूँ, हरियाणा से 3 प्लेयर थे हमारे, अभी जो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे उस टाइम। पंजाब से जो युवराज सिंह जी थे, वो आए हुए थे, तो हमें चाहते हैं कि आप मिले थे युवराज सिंह? युवराज सिंह से बिल्कुल मिले मैम।
तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट से जब MS धोनी इतना नाम रोशन किए हैं और देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, जैसे वर्ल्ड कप भी जीता है, एशिया कप भी जीता है, तो यदि वो हमें मोटिवेट करते हैं, हमसे मिलते हैं, तब हमारा और मनोबल बढ़ेगी। और ज़रूर है कि नेक्स्ट टाइम जो ODI वर्ल्ड कप हो रही फिर हम जीत के ज़रूर आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। और ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनके लिए कि जो भी बड़े क्रिकेटर इनको देख रहे हैं, देखिए कितनी इनकी स्थिति गरीबी हालत में है, और हम चाहेंगे कि इनके लिए मदद क्रिकेटर जरूर करें, क्योंकि क्रिकेटर ही समझ सकते हैं ये परेशानी, ये तकलीफ। इतने छोटे जगह से, इतने गरीबी से उठ करके जब कोई लड़का, ब्लाइंड लड़के में जब इतना हिम्मत है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इन जैसे लोगों को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे देश का नाम बहुत रोशन हो। दिखाइए जरा इनका घर। ये घर तो अपना है या अपना नहीं कहेंगे मैम, HSC की जगह है ये। HSC का जगह पर है। अभी हटाने के लिए तो नहीं बोलता ना HSC। अभी तो इसमें बात भी चल रही है हटाने का। जैसे आप देख लीजिए उधर जहाँ पे ये आपका विधानसभा बना है न्यू वाला, उसके जो अगल बगल थे उनको हटा चुका है। अभी इनका ही बात चल रही है। तो देगा कहीं हटाने के बाद जगह? नहीं देगा तो नहीं मैम, उसमें नहीं दिया जाएगा। बाकी ये भी सुनने को आया कि शायद कोई एक बिल्डिंग बनाया जाएगा जिसमें मतलब रहने का देगा, बस उसमें जो है जैसे रेंट पे रहते हैं ना, रेंट पे उस टाइप का किया जाएगा। तो इस बात को भी हम सरकार पर रखे हैं कि यदि जितना जल्दी हो सके तो हमारे लिए अपना एक पर्सनली जगह दे दे तो बहुत बढ़िया होगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इनका ये बात नहीं सुनेगी, क्योंकि अगर ऐसे प्लेयर को हटा करके जगह नहीं देगी तो ये फिर शर्म की बात है हमारे लिए। ठीक है, ऐसे जो लड़के हैं वो हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारे राज्य के लिए खेलते हैं, ये झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके लिए सरकार को सुविधा बहुत बढ़िया देनी चाहिए, अच्छी सुविधा देनी चाहिए, ताकि इनके और इनके परिवार वालों को परेशानी ना हो। मैं बस यही कहूंगी। इनसे आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। और सुजीत मुंडा जी और सरकार से क्या मांग करते हैं ये बताइए। ये चाहता हूँ ना मैम कि जिस तरह मुझे जाने टाइम मेरे साथ मुलाकात किए थे सर, स्पोर्ट मिनिस्टर भी और CM सर भी, तो मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमसे मिले, क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है। क्योंकि अभी देखा जाए तो 9 तारीख हो चुकी है, तो 15 तारीख हम निकल रहे हैं अपने स्टेट लेवल टूर्नामेंट खेलने के लिए अपने झारखंड की तरफ से। तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ही हमारे CM सर मिल जाते तो मेरे लिए बहुत बेटर होगा। और जो मैंने उनके पास जो बात रखी है वो बात पे वो ध्यान दे करके मेरा काम कर दे तो बहुत बढ़िया होगा। चलिए थैंक यू सो मच।